वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद फन। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड साकिब बशीर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको साइंटिफिक नोटेशन की कंप्लीट डिटेल मिल जाए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमें इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 1 9700। अब मैंने आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास जब कभी डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए तो वो यकीनन लास्ट में मौजूद होता है। अब हमें नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए तो हम अपने पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट को जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर देखें, एक दफ़ा हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और उसके बाद हमने नॉन ज़ीरो डिजिट लिया 9 के बाद हमने पॉइंट प्लेस किया और जो नंबर 7 था वो प्लेस करने के बाद हमने बेस रखी 10 और उसके बाद हमारी मूवमेंट कितनी दफ़ा हुई है? 1 2 3। तो हमने यहाँ पर पावर 3 प्लेस कर दी और पावर 3 पॉजिटिव होने की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव किया है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमारे पास क्या लिखा है? 4980000। अब यहाँ पर आप देखें कि आपका पॉइंट यहाँ पर भी लास्ट में ही मौजूद है। अगर हमें नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए तो अब हम इस पॉइंट को 4 के बाद प्लेस करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हमने अपने पॉइंट को 4 के बाद प्लेस किया और 2 डिजिट लिख दिए 9 और 8 और इसके बाद हमने 10 यानी कि बेस प्लेस की और हमारी मूवमेंट हम चेक करते हैं कि कितने टाइम से ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी हमने पावर प्लेस कर दी 10 की पावर 6 क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट मूवमेंट की है डेसिमल पॉइंट की, लिहाजा हमने पावर को पॉजिटिव रखा। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं 96000000। यहाँ पर भी हमारा पॉइंट लास्ट में मौजूद है और लास्ट में जब हमारा पॉइंट मौजूद है तो अब हम इस पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे। तो एक दफ़ा हमने क्वेश्चन को रिपीट किया और रिपीट करने के बाद हमने 9 के फ़ौरन बाद पॉइंट प्लेस किया और हमारी डेसिमल की मूवमेंट चेक करते हैं दोबारा से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने यहाँ पर पावर 7 प्लेस कर ली। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में देखें 4169। एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डेसिमल 4 के बाद प्लेस किया और 169 लिखने के बाद हमने बेस रखी 10 और हमारे पॉइंट की मूवमेंट कितनी दफ़ा हुई है? 1 2 3। हमने पावर 3 प्लेस कर दी। पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, लिहाजा हमने पावर को पॉजिटिव प्लेस किया। यहाँ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 5 की। 84000। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 8 है। तो हमने अपने पॉइंट को 8 के फ़ौरन बाद प्लेस किया और 4 लिखने के बाद हमने बेस प्लेस की 10 और हमारे पॉइंट की मूवमेंट कितने दफ़ा ली है? 1 2 3 4। पावर हमने 4 प्लेस कर दी। डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट लेफ्ट हैंड पर हुई है, लिहाजा हमने पावर को पॉजिटिव रखा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में आप देख सकते हैं 0.718। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है कि हमारे पास पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स नहीं है बल्कि 0 है। लिहाजा हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर पॉइंट को राइट हैंड पर मूव करेंगे क्योंकि हमारी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि हमें नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए होता है। तो हमें नॉन ज़ीरो डिजिट हमें मिलेगा राइट हैंड पर, यानी कि 7। तो अब हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद 7 के फ़ौरन बाद पॉइंट प्लेस किया, 1 और 8 लिखने के बाद बेस प्लेस की। बेस हमारे पास क्या है? 10 और हमारे पॉइंट की मूवमेंट राइट हैंड पर है और 1 टाइम मूवमेंट है, तो लिहाजा हमने पावर प्लेस कर दी -1। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7 की बात करते हैं। एक दफ़ा हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद अब हमने देखें पॉइंट को राइट हैंड पर मूव करना है। क्यों? क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए।
तो अब हमने पॉइंट को कहाँ लगा देना है, 6 के फौरन बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 6 के फौरन बाद पॉइंट को प्लेस किया और 4 3 लिखने के बाद बेस प्लेस की। बेस हमारे पास क्या थी, 10। और हमने अपने डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कहाँ की है, राइट हैंड पर। कितनी दफ़ा की है, 3 दफ़ा। देख सकते हैं आप, 1 2 3। डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट राइट हैंड पर होने की वजह से पावर के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। पार्ट एज की बात करते हैं, 0.0074। इस पार्ट में भी आप देख सकते हैं पॉइंट से पहले 0 मौजूद है और हमें 0 की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने पॉइंट को राइट हैंड पर मूव करेंगे और कितनी दफ़ा मूव करेंगे, 1 2 3, 3 दफ़ा मूव करेंगे। तो लिहाजा हमने 7.4 और डेसिमल की पावर हमने कितनी लिख दी, -3। पार्ट 9 की बात करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, 0.21005। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस पार्ट के अंदर पॉइंट से पहले 0 मौजूद है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी यानी इस पार्ट में भी हम डेसिमल को राइट हैंड पर मूव करेंगे और कितनी दफ़ा करेंगे, 1 टाइम। लिहाजा हमने 2.1005 और बेस हमने 10 प्लेस की और बेस प्लेस करने के बाद हमने पावर -1 लिखी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और आप दोस्तों की माइंड कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ब्रेन टीजर भी रखा है, यानी ब्रेन चैलेंज। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस ब्रेन टीजर का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद क्वेश्चन आप चेक आउट करें और इसका आंसर आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा क्वेश्चन है कि 7 ऑड नंबर है और आपने इसे इवन बनाना है, बट विदाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी यू हैव टू मेक 7 एन इवन नंबर, but you don't have to perform multiplication, division, addition और subtraction. How is it possible? इस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला we will meet at the same time, same channel, same place, same place. Till then, take care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।